ओके, आज बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर अकाउंट के बारे में आपको पता होगा, उसके 3 मेन वेरिएंट्स होते हैं अकाउंट के, एक जीरो बैलेंस, एक प्रो और तीसरा सैलरी अकाउंट। ठीक है, तीनों अपने अपने हिसाब से क्लियर हैं। जीरो बैलेंस में आपको कुछ भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। प्रो में आपको 10,000 रुपए की एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करनी होती है। और तीसरा है सैलरी, जो कि बहुत क्लियर है कि आपको सैलरीड अकाउंट होना चाहिए। वो कंपनीज की लिस्ट है, उसके में आपको मिनिमम 20,000 रुपए की सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए। आज बात करेंगे, ये मुझे टुडे देख लो, टुडे, और ये जुपिटर के ऑफिशियल अकाउंट से ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, तो अपना व्हाट्सएप भी लिंक करके रखो और उसको चेक करते रहो। अगर ऐसा ऑफर आता है तो ना मैसेज में आया है ना ईमेल में, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आया है। तो ये क्या वेरिएंट है क्या नहीं, ऐसे तो आपको वीडियो के टाइटल पे पता चल ही गया होगा, लेकिन देखते हैं। तो ये है जुपिटर का सेलेक्ट अकाउंट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो 3% का कैशबैक आपको मिलेगा जुपिटर के यूपीआई पे। ठीक है, जुपिटर का यूपीआई मतलब उसके ऐप के थ्रू। यू आर इन्वाइटेड टू अपग्रेड टू जुपिटर सेलेक्ट, मतलब जुपिटर सेलेक्ट में अपग्रेड करने के लिए इन्वाइट किया गया है। यू हैव अर्न स्पेशल एक्सेस टू जुपिटर सेलेक्ट। क्या क्या मिलेगा? 3% कैशबैक, पर्क्स रिजर्व मतलब बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ मंच और पर्क की बात नहीं हो रही है। 3% कैशबैक ऑन टॉप 10 ब्रांड्स विद जुपिटर यूपीआई। आप जुपिटर यूपीआई से खर्च करोगे तो आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। 3% कैशबैक मिलेगा बिल पेमेंट्स पे। 3% कैशबैक मिलेगा बिल पेमेंट्स पे, और इसके साथ 0.4x फी आपको देनी होगी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब डेबिट कार्ड पे आपको 0.4x फी हो जाएगी। इनकी 0.4x फी का ये सिस्टम है कि अगर आपको 4x कट भी होते हैं पैसे तो आपको वो कैशबैक आ जाता है। ठीक है, अपग्रेड बिफोर 10 अप्रैल का था, गेट जुपिटर सेलेक्ट। तो मैंने ये सब कर लिया है, और इसके बाद तो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट इसके नहीं आ रहे थे तो मैंने दूसरे फोन में पिक्स ली हैं। उसके हिसाब में मैं आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू ये ले जाता हूँ और आपको सारे ब्रांड्स के डिटेल्स वगैरह भी बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत लोग बोलेंगे कि मतलब इसकी क्या जरूरत है। तो देखो, ऐसा है कि 3% कैशबैक बहुत होते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में भी 3% कैशबैक नहीं है। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, तो जुपिटर का ही अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लो तो उसमें भी 3% कैशबैक आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो किसी किसी लोगों को ऐसे भी क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल है, या अगर आपके पास बहुत बेस क्रेडिट कार्ड है जिसका 0.25% कैशबैक है, तो आपको वैसे भी अगर इस तरह का कुछ ऑफर मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया उस लिंक पे तो इस तरह का पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेविंग्स अकाउंट के साइड में फ्री अपग्रेड टाइप का कोई लिखा हुआ था, और यहाँ पे बड़ा सा बैनर आ रहा था कि 3% कैशबैक लो और गेट सेलेक्ट नाउ। क्लियर है, इस तरह का कुछ पेज आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप ब्रांड्स, टॉप रिवॉर्ड्स, 3% कैशबैक, जुपिटर सेलेक्ट, गेट सेलेक्ट नाउ, और ये वही उसी पेज का ये पिक है। ठीक है, नेक्स्ट आप जैसे ही गेट सेलेक्ट नाउ पे क्लिक करोगे या फ्री अपग्रेड पे क्लिक करोगे या जो भी, तो आपको फिर ये वाली पेज ओपन होगी जिसपे बहुत क्लियरली मेंशन है कि जुपिटर सेलेक्ट ऑफर हो रहा है 3% कैशबैक ऑन जुपिटर यूपीआई और टॉप 10 ब्रांड्स। अभी टॉप 10 ब्रांड्स कौन से हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख लो। स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, ब्लिंकिट, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, मिंत्रा, बीबी मतलब बिग बास्केट है। ठीक है, और इसकी एक और सर्विस है जो इंस्टेंट सर्विस है, बीबी नाउ करके भी, तो उस पर पता नहीं मिलेगा या नहीं। और लास्ट में है स्पॉटिफाई। तो आपकी हर तरह की जरूरतों का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। स्विगी जोमैटो से आप फूड ले लो, उबर ओला से कैब्स करो, बाइक ऑटो जो भी, ब्लिंकिट, बीबी नाउ वगैरह, बीबी से आप अपना खाने पीने की चीज़ें, ग्रोसरीज वगैरह का मैनेज हो जाएगा। डिज्नी और नेटफ्लिक्स पे आप अपना इंटरटेनमेंट का पर्पस सॉल्व होगा। मिंत्रा से थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाएगी, और लास्ट में स्पॉटिफाई से आप गाने सुन सकते हो। तो इन 10 खर्चे पे आपको 3% का कैशबैक मिलेगा, जो कि नेटफ्लिक्स के हिसाब से तो एक अच्छी है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे खर्च कर ही रहे हो तो जुपिटर यूपीआई से कर लो, मतलब समझ रहे हो। तो अपग्रेड करने का क्या है, तो 49 रुपीज फॉर 1 मंथ। ठीक है, और अप टू 500 रुपीज का आपको कैशबैक मिलेगा। दैट्स 10 टाइम्स व्हाट यू पे। बेसिकली 50 रुपए ले रहे हैं तो आपको 500 रुपए मिल जाएंगे, अपर लिमिट है। खैर, ये पहली बार मैंने देखा है कि इनवाइट करने के बाद भी पैसे मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए, आपको नॉलेज ये करने के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद कहाँ चला गया, हाँ, तो ये पे 49 करके आ जाता है बैनर। ठीक है, यहाँ पे 49 करके बैनर आ जाता है। तो आप जैसे ही पे 49 करोगे तो यहाँ अपग्रेड लिख के आएगा, यहाँ एक जुपिटर सेलेक्ट का मिला रहेगा, और ये 49 की पेमेंट आएगी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इस पे मेंशन्ड है। इसके बाद आप करोगे तो आपको सिर्फ आपके फेडरल बैंक से ही, यानी सिर्फ जुपिटर अकाउंट से ही पेमेंट करने का ऑप्शन आया था मुझे, तो कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया था। फिर पे 49। ठीक है, फिर एमपिन डालने आता है, मतलब आपका जो एमपिन आपने सेट किया होगा बैंक अकाउंट के टाइम पे, वो स्क्रीन आ जाएगी, तो अपना एमपिन डाल देना। अब जैसे ही अपना एमपिन एंटर कर दोगे तो पेइंग फॉर जुपिटर सेलेक्ट करके आएगा 49 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगी जुपिटर सेलेक्ट के लिए। उसके बाद आपका यू हैव बीन अपग्रेडेड आ जाएगा। ये देखो, मैंने एकदम लाइव पिक्स लिए हैं, अभी 20 मिनट पहले की भी पिक्स नहीं है। और पे एनी ऑफ द टॉप 10 ब्रांड्स और अ बिल टू गेट रिवॉर्डेड, गो टू होम। ठीक है, तो इस तरह का पूरा प्रोसेस है।
और आप जैसे ही वापस होम पे जाओगे तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि अब आपके अकाउंट के ऊपर जुपिटर सेलेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर आप उसका सेलेक्ट अकाउंट नहीं होता है तो सेविंग्स या ऐसा कुछ लिखा होता है, अगर प्रो अकाउंट होता है तो प्रो लिखा रहता है, सैलरी होता है तो सैलरी लिखा रहता है। लेकिन ये वाली अपग्रेडेड के बाद जब आप गो टू होम पे क्लिक करोगे तो आपको ये जुपिटर सेलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखना है, मतलब मेन यही है। और जो भी बेनिफिट्स हैं नहीं है वो तो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर ही दी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो क्लैरिटी हो गई। ये किसके लिए है? देखो भाई, 50 रुपये पर मंथ अगर वो फ्री में ऑफर करने लगते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको बाई बैलेंस भी एक अकाउंट लाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे अकाउंट्स बैंक्स में देखा होगा कि ठीक है 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस HDFC ICICI में तो बेस अकाउंट्स में भी होता है, ये तो फिर भी प्रो देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जिसने 20,000 रुपये रखे, 25 रखे, 50 रखे, तो उस तरह से भी इनको कुछ बनाना चाहिए। तो सेलेक्ट में मैं मानता हूँ कि अगर आप 20-25 हज़ार रखते हो तो आपको सेलेक्ट का एक्सेस फ्री में दे देना चाहिए। अगर आप फाई मनी देखो, फी जो भी बोलो, तो उसमें भी आपको इसी तरह के बेनिफिट जो हैं वो 50,000 मेंटेन करने पे फ्री में मिलते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। चलो फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। और ऐसे मैंने दोनों ही अकाउंट, जीरो बैलेंस, सैलरी, प्रो अकाउंट के बेनिफिट्स भी वीडियोस में बता दिए हैं, लेकिन अगर किसी को इसी वीडियो में सब कुछ शॉर्ट में जानना है तो अगर प्रो अकाउंट है आपके पास, 10,000 रुपये की आप मंथली बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1% कैशबैक ऑन स्पेंड्स, डेबिट कार्ड और UPI दोनों पे। सेलेक्ट कार्ड में अभी तक डेबिट कार्ड के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ UPI के बारे में बेनिफिट्स हैं, तो अगर वो आपको नहीं सेट होता है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आ जाता है सैलरी अकाउंट पे। सैलरी अकाउंट में क्या बेनिफिट्स है कि आपको जीरो बैलेंस मिलता है, मतलब आपको कुछ भी मेंटेन करने का फोर्स नहीं है, बस आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, वो जुपिटर नोट कर लेगा, उसके बाद आप पैसे निकाल भी सकते हो। फोरेक्स फी जीरो है आपकी, डेबिट कार्ड से आप जो भी खर्च करोगे। फोरेक्स में कैसे काम करता है पहले भी बता दिया, अगर आपके कटे भी फीस तो आपको वापस क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 1.5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिलेगा। फ्री डेबिट कार्ड है, कोई भी एनुअल चार्ज नहीं, इशुएंस चार्ज नहीं, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी लाख रुपए से ज़्यादा की मंथली सैलरी है और आप जुपिटर में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक मेटल डेबिट कार्ड भी मिलता है। मतलब ये सारे बेनिफिट्स उस ज़माने में भी थे, अभी फिर से कंफर्म करना पड़ेगा। और रेफरल में भी है कि अगर आप रेफ़र करते हो तो 1,000 रुपये तक का पर रेफरल मिलता है। ठीक है, शॉर्ट में ही रखते हैं। इसके अलावा आपको मतलब इंश्योरेंस बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं, जो एक्सटेंडेड क्या उसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, इस तरह के मिलते हैं। बाकी आप फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप में हैं, 5 लाख रुपए तक की आपकी हर तरह से DCI GC की तरफ से पैसे इंश्योर्ड हैं, कहीं नहीं जाएंगे। बैंक ग्रेड सिक्योरिटी है, ICO और PSI कंप्लाइंट वगैरह जो भी लफड़े वफड़े सब हैं। ठीक है, तो होप क्लियर हो गया। और शॉर्ट में मैंने आपको तीनों बातें बता दी है कि अगर आपके पास प्रो और जुपिटर प्रो और सैलरीड अकाउंट है, सैलरीड है तो वादी ख़त्म हो जाती है, वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर प्रो भी है तो आपको जुपिटर के डेबिट कार्ड पे भी कुछ 1% का बेनिफिट मिल जाएगा, UPI पे भी 1% का, और आपको सिर्फ 10,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। सेलेक्ट के लिए आपको पहले 50 रुपये पर मंथ देने हैं, और वो भी अभी ऑफर के हिसाब से, तो अगर आप कैलकुलेट करो तो सिर्फ ये ऑफर निकालने के लिए आपको 3% ऑफ 50 उस तरह से कैलकुलेट करना होगा कि वो कम से कम निकल जाए आपके, फिर आगे जाके बेनिफिट होगा। ठीक है, और डेबिट कार्ड पे भी कुछ क्लैरिटी आती है तो वो भी मैं नीचे कहीं पे आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाय।